दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये ताबड़तोड़ रिवीजन का जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ से ये पांचवा लेक्चर है उसी सीरीज़ का। ठीक है, लिस्टिंग का वीडियो है ये। इसमें बेसिकली इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है ये, और ये मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे टॉपिक्स मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ आप लोगों से, जो कि 100% आपको क्वेश्चंस वहाँ से मिलेंगे। इसीलिए इसको बोलता हूँ मैं मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, कोई भी परीक्षा होगी। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रामसर साइट्स, रामसर ट्रीटी क्या है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं रामसर ट्रीटी, इसके बारे में बताया गया है कि ये एक आर्द्रभूमि, एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संधि है। ठीक है, आर्द्रभूमि संधि इसको बोला जाता है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, ये कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये देख लीजिए। देखिए ये 2 फरवरी 1971 को जो है ईरान में रामसर जगह पर हुई थी, हस्ताक्षरित हुई थी। इसी वजह से इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं ये पता चल गया, कब हुई थी ये पता चल गया। ठीक है, अब इसीलिए इस तारीख को ये हस्ताक्षरित तो हुई थी, और 21 दिसंबर 1975 को ये लागू हो गई थी। 71 में साइन हुई थी और 75 में लागू हुई थी। ठीक, 2 फरवरी को, उसी डेट को हमेशा यादगार करने के लिए 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है ये डे। ठीक है, इसमें ये चीज़ें मेन थी। प्रथम विश्व जो आर्द्र दिवस है वो 1997 में मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा आप, महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2019 के लिए जो आर्द्रभूमि दिवस थीम थी वो आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन, ये 2019 के लिए। 2020 में क्या थी, आर्द्रभूमि एवं जैव विविधता। 21 के लिए क्या थी, आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर। ठीक है, आप 2022 का बताइएगा क्या थी। ठीक है, वो 2022 का मैंने करंट अफेयर्स वाले वीडियो में कवर किया है, आप बताइएगा उसको। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें वर्तमान में जो संधि, ये जो संधि है इसमें लगभग 170 देश हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसकी। क्या है इसकी जो वर्तमान, इतने देश हैं संधि स्वीकृत देशों में अधोलिखित 3 प्रमुख दायित्व हैं जो जो इसको साइन करता है। जो देश इसको साइन करता है वो जो ये 3 बातें लिखी हुई हैं, इनको वो जरूर ध्यान में रखता है। ठीक है, क्या, आर्द्रभूमि का यथासंभव युक्तियुक्त व धारणीय उपयोग, सस्टेनेबल यूज़, आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची यानी रामसर सूची में नामित करना, सीमा पारी आर्द्रभूमि जो ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स हैं उनको साझा जल व्यवस्थाओं और शेयर स्पीसीज से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं जब आप इसके मेंबर होते हैं। देखिए, वर्तमान में जो जुलाई 2021 का ये डाटा पुराना है। ठीक है, इसके हिसाब से मत देखिएगा आप, मैं आपको अभी लेटेस्ट के हिसाब से बताऊंगा, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैंने सब अपडेट कर रखा है इसमें। ठीक है, तो इसमें जैसे ये 2424 अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों को स्थल में शामिल किया गया है, तो इसमें अपने इंडिया में 2-3 बढ़ गई हैं। जब ये बना होगा ये पीडीएफ जो भी है बुक से, जिससे जहाँ से मैंने लिया है, तो उसमें ये अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि वो पुराना रहा होगा, तो मैंने अपडेट किया हुआ है। तो ये इतनी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो है आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ है, किसके पास है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है। 175 स्थल यूके के साथ, ये विश्व में नंबर 1 है। ठीक है, विश्व का शीर्ष आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि कवर कौन करता है क्षेत्रफल, तो वो बोलीविया, याद रखिएगा इसको। ठीक, ये महत्वपूर्ण है ये सब। देखिए भारत के देखिए भारत के आर्द्रभूमि ये दिए हुए हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए, भारत में आर्द्रभूमि के बारे में, ये 1982 में शामिल हुआ था भारत इसमें। ठीक है, 1942 में इस संधि के में शामिल हुआ था। तो सर्वप्रथम जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का को आर्द्रभूमि सूची में, तो याद रखिएगा सबसे पहला कौन था, केवलादेव और चिल्का, ये दोनों को शामिल किया गया था जब ये पहली बार हुआ। ठीक, अगस्त 2021 तक, ये अगस्त की दी हुई है लिस्ट। अगस्त की लिस्ट मतलब यहाँ बताया था इन्होंने 46, लेकिन अभी एज ऑन डेट अगर देखेंगे तो 49 हो गई है। ठीक है, उसके बाद यूपी में 2 बढ़ी हैं, एक गुजरात में। तो ये देखिए, सर्वाधिक जो है, अगर भारत की बात करें सर्वाधिक, हमने विश्व में देखा किसके पास है सबसे अधिक, यूके में 175 हैं।
लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन से स्टेट के पास सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि इसके पास 10 रामसर साइट्स हैं। यहाँ पे 8 लिखा था, मैंने 10 किया हुआ है इसको। ठीक, याद रखिएगा इसको। ये अब देखिए इसमें शीर्ष भारत का जो आर्द्रभूमि क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल घेरती है ये आर्द्रभूमियाँ, तो वो याद रखिएगा 4.63%। ये शीर्ष आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। तो और विश्व के स्तर पे देखा था आपने, कौन था? बोलीविया। तो याद रखिएगा ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला आर्द्रभूमि वेटलैंड्स कौन सा है? वेम्बनाड नहीं है ये। ठीक है, वेम्बनाड नहीं है, सुंदरबन होगा इसमें। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए अभी एक बार लिस्ट देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद मैं और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए जम्मू कश्मीर में 3 है, कौन सी? वुलर झील, होकेरा, सुरिनसरी, मानेसर झील। ठीक, याद रखिएगा। लद्दाख में कौन सी है? सो मोरेरी झील और सोतकत झील। ठीक, खारी झील हैं ये, सॉल्ट लेक, याद रखिएगा। पंजाब में 6 है, कांजली झील, रोपड़ झील, हरके झील और केशवपुर मिनी, नांगल और ब्यास संरक्षण। याद रखिएगा, इनको ये पूछे जाते हैं, ये मैचिंग में भी आते हैं, प्लस ऐसे भी पूछ लेगा कि इनमें से कौन से नहीं हैं वेटलैंड्स। तो आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट नाम अगर आपने 1-2 बार पढ़ा है तो आपको याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, पोंग डैम झील, चंद्रताल, रेणुका। ठीक, ये रेणुका ही है जो सबसे छोटी, अगर आप स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो ये सबसे छोटी है, और लार्जेस्ट जो है वो सुंदरबन है। राजस्थान में 2, सांभर झील और केवलादेव। उड़ीसा में 2, भितरकनिका और चिल्का। असम में 1, दीपोर बिल। त्रिपुरा में रुद्रसागर। ठीक, मणिपुर में लोकटक। उत्तर प्रदेश में 10 हो गए हैं, ये मैंने ऐड किया हुआ है। देखिए हैदरपुर, बिजनौर, ये भी हुआ है। उसके सबसे लेटेस्ट जो हुआ है ये बखीरा वाला है, बखीरा संत कबीर नगर में है ये। तो इस अगर ये दोनों जोड़ दिया जाए तो 10 हो गए टोटल। देखिए अपर गंगा नदी, नवाबगंज, उन्नाव में, ये जगह भी याद रखिएगा, यूपी वाले स्पेशली जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये मिलाने के लिए आता है। तो अपर गंगा नरोरा हो गया, नवाबगंज उन्नाव हो गया, सरसई नाल इटावा, पार्वती अर्घा गोंडा, सम्मन मैनपुरी, सांडी हरदोई समसपुर रायबरेली, सुरसरोवर आगरा, और ये अभी जो हैदरपुर बिजनौर और बखीरा संत कबीर नगर, ये याद रखिएगा क्योंकि मैचिंग में आ सकता है ये लिस्टिंग में। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। उत्तराखंड में आसन संरक्षण रिजर्व। पश्चिम बंगाल में 2 हैं, कौन कौन से? पूर्वी कोलकाता और सुंदरबन। ठीक, बिहार में 1, काबरताल। गुजरात में 4 हो गई हैं, एक लेटेस्ट वहाँ खिजड़िया ऐड हुई है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य सबसे बाद में ये लिखा हुआ है, लेकिन वो उसके बाद तो अभी खिजड़िया जोड़ दिया गया। थोल और वधावन, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में 1 है, भोज आर्द्रभूमि। तमिलनाडु में 1 है, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य। आंध्र प्रदेश में 1 ही है, कोलेरू, याद रखिएगा। ऐसा ये वो पुलिकट भी दे देंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोलेरू है इसमें। केरल में 3 है, अष्टमुदी, सष्टमकोड्डा, वेम्बनाड। यहाँ पे लिखा है ये, लेकिन ये है नहीं, ये सबसे बड़ी आर्द्रभूमि ये नहीं है, सुंदरबन है। ठीक है, महाराष्ट्र में 2 हैं, नंदूर मंदेश्वर झील और लोनार झील। ठीक है, हरियाणा में 2, भिंडवास और सुल्तानपुर। तो ये लिस्ट है, ये टोटल 49 जो भी इंडिया में हैं ये रामसर साइट्स, उनकी लिस्ट है ये। इनको 1-2 बार देखिएगा, लिख लीजिएगा, आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। और प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं मैचिंग वाले। ठीक है, या तो आपसे मैचिंग सूची 1 सूची 2 दे देंगे मिलाने के लिए, या फिर दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सी वेटलैंड्स नहीं है। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, गलत हो जाएगा प्रश्न। ठीक, कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आप एक भी प्रश्न आपका गलत होता है तो समझिए कि आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, तो देखिए ये हो गया ये चीज़। 1-2 चीज़ें और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए रामसर साइट्स ये जो है, इसमें मैंने बताया आपको टोटल 49 हैं, यूपी में सर्वाधिक हैं 10। ठीक, नॉर्दर्न मोस्ट में कौन सी है? अगर आप दिशा के हिसाब से बात करेंगे तो ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? वुलर लेक है। ठीक, जम्मू कश्मीर में। सबसे साउथ में कौन से है? अष्टमुड़ी। ठीक, केरला में। ईस्टर्न में, सबसे ईस्टर्न में कौन से है? लोकटक, मणिपुर। याद रखिएगा, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, नाम बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा उसको अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। वेस्टर्न सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो वो नल सरोवर, गुजरात में। ठीक, तो ये चारों याद रखिएगा आप। सबसे ऊपर वुलर लेक, सबसे नीचे मतलब साउथ में अष्टमुड़ी, फिर उधर पूर्व में लोकटक मणिपुर में, और पश्चिम में नल सरोवर। सबसे लार्जेस्ट सुंदरबन वेस्ट बंगाल, और स्मॉलेस्ट ये रेणुका, मैंने अभी बताया था ऊपर आपको। ठीक है, ये ओजोन दिवस मैंने लिख रखा है इसमें, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2020 के लिए ये इसकी थीम थी, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ये थीम थी ये 16 सितंबर की।
तो याद रखिएगा ये, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे भोजन, ये मतलब उसी का हिंदी वर्जन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बताया, इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो बताइएगा, आप देखिएगा आपको कोई भी प्रश्न कोई भी परीक्षा देने जा रहे होंगे, सभी जगह आपको इससे प्रश्न मिलेंगे, एक आध प्रश्न तो आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको ताबड़तोड़ रिवीजन करवाता रहूँगा। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ है आपको मैंने जो पूछा अगर कुछ तो वो भी बताइए आप। टू वे कम्युनिकेशन होता है तो अच्छा अच्छा रहता है, ठीक है। पता चलता रहता है कि आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ों को आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।